शिष्यों की भांति उन ईश्वरीय कृपा को, अनुग्रह को हमें हर रोज़ महसूस करना है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सामर्थ्य प्रदान करते हुए उनसे कहते हैं कि तुम जाओ, रोगियों को चंगाई प्रदान करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और नरक के अवदूतों को निकालो। प्रभु यीशु के इस सामर्थ्य को प्राप्त करके शिष्यों में एक प्रकार से आत्म मनोबल या तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि यह जो कृपा है, यह जो वरदान है, वह उन्हें किसी मनुष्य से नहीं प्राप्त हो रहा था, बल्कि स्वयं यीशु ख्रिस्त से प्राप्त हो रहा था। और शिष्यों में एक प्रकार से जीवन की खुशियाँ या जीवन को प्राप्त करने की जो परिपूर्णता है, उसको वे महसूस करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु सुसमाचार में उनकी आत्मविश्वास और मनोबल को देख करके कहते हैं कि जो तुम्हें मुफ्त में दिया गया है उसे तुम मुफ्त में दे दो। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब मैं आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहा था तो मुझे वेलकम बैक जो हिंदी फिल्म है उसमें का एक जो प्रसिद्ध डायलॉग है जो नाना पाटेकर के द्वारा कहा जाता है, उसके बारे में याद आया। उसमें यह कहते हैं नाना पाटेकर, आज ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सब कुछ है। यदि हम हमारे जीवन पर मनन चिंतन करेंगे, गौर करेंगे, तो आज हमारे पास ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उसकी आशीष और कृपा से सब कुछ है। लेकिन ईश्वर की जो आशीष है, जो कृपा है, उसे हम कई बार हमारी जो सफलता है जीवन में या धन दौलत की प्राप्ति है हमारे जीवन में, उससे हम उसकी तुलना करते हैं। और जब हमें यह लगता है कि हम अपने जीवन में सफल होते हैं, धन दौलत की प्राप्ति होती है, तो कई बार हम यही सोचते हैं कि ईश्वर की अनुग्रह और कृपा मुझ पर बनी है। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, ईश्वर की जो अनुग्रह है, जो कृपा है, जो आशीष है, वह हमें अलग अलग प्रकार से मिलती है। इसीलिए शिष्यों की भांति उन ईश्वरीय कृपा को, अनुग्रह को हमें हर रोज़ महसूस करना है। और जब हम कार्य करते हैं तो उस ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करके, अनुभव करके, हमें शिष्यों की भांति अपने आप में आत्मविश्वास, आत्म मनोबल को महसूस करना है। क्योंकि शिष्यों ने जिस प्रकार ईश्वर की कृपा, अनुग्रह को प्राप्त करके आत्मविश्वास और उनके जीवन में मनोबल बढ़ा, उसी प्रकार हम भी हर रोज़ ईश्वर की आशीष और कृपा को प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवन में जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों को हमें ईश्वर की अनुग्रह प्राप्त हो करके उस मनोबल के द्वारा हमें कार्य करना है, ना कि ईश्वर की अनुग्रह और कृपा को हमारे जीवन में हमारी जो सफलता है, हमारी जो धन दौलत की प्राप्ति है, उससे हमें तुलना करना है। बल्कि ईश्वर की अनुग्रह और कृपा है, उसे हमें हमारे जीवन में महसूस करते हुए हमें आत्मविश्वास के साथ, आत्म मनोबल के साथ हमारे जीवन में कार्य करना है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रभु से आज यही प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें जिस प्रकार से अपनी अनुग्रह और कृपा से परिपूर्ण करते हैं, उसी प्रकार हमें हर रोज़ आशीष और कृपा से परिपूर्ण करें, ताकि हम हमारे जीवन में जो खुशियां हैं, जो आत्म मनोबल है कार्य करने के लिए, उससे हम प्राप्त कर सकें। आमीन।